तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 10 है और हमारा टॉपिक है आपका एडीज करंट। तो बच्चों आपका एडीज करंट होता क्या चीज़ है? इससे पहले हमने इंड्यूस्ड करंट पढ़ा था, आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था बच्चों? जब एक कॉइल होती है, मान लो ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब एक मैग्नेट को एक कॉइल के नज़दीक जो है वो लाया जाता है, मान लो जब एक मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाया जाता है, हमेशा हमने क्या कहा था, उस कॉइल के अंदर हमेशा इंड्यूस्ड आपका ईएमएफ पैदा होता है। यहाँ से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा उस कॉइल के साथ। जो ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ चेंज होगा तो हमेशा इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपका बाहर आएंगे। उसका मतलब क्या हुआ, इस मैंने क्या किया, इसका मतलब इस नॉर्थ पोल साउथ पोल को मैंने इस मैग्नेट को नजदीक लाया, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट हुआ, उसी इंड्यूस्ड करंट को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। बाद में वही आपका इंड्यूस्ड करंट को आपने किस में लाया, आपकी बल्ब की शक्ल में। मान लो यहाँ से मैंने एक बल्ब जो है इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ से आपका लाइट एनर्जी में चेंज हुआ, लाइट एनर्जी में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैग्नेट को मूव किया, जहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे मैंने वर्क डन किया, वही वर्क डन बाद में उस कॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट, बाद में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आपका अंदर आया चला गया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपके एडीज करंट। तो एडीज करंट और इंड्यूस्ड करंट में फर्क कुछ भी नहीं है बच्चों। आपका एडीज करंट में आपका जो यहाँ से नॉर्थ पोल साउथ पोल आएंगे, इसके बाद मैग्नेट जो है मान लो किसी सॉलिड मटेरियल के साथ लिंक होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उस सॉलिड मटेरियल के अंदर भी आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। वह इंड्यूस्ड करंट से हमेशा आपका हीटिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपका जो इंड्यूस्ड करंट आपका लाइट एनर्जी में आपका चेंज करता है, यूजफुल वर्क डन में आप यूज करते हैं। इसमें जो आपका एडीज करंट में होगा, जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा आपका हीटिंग इफेक्ट में आपका चेंज होगा। तो फर्क कुछ भी नहीं है। आपका जो फैराडे में आपका लाइट एनर्जी में चेंज हुआ था, वर्क डन इनटू लाइट एनर्जी, यहाँ पे होगा आपके एडीज करंट में आपका वर्क डन आपका चेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। फर्क कुछ भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एडीज करंट में क्या किया। एडीज करंट में आपको क्या करना है, इस कॉइल के बदले क्या लाना है, आपको एक सॉलिड आपका मटेरियल लाना है। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन ए बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, जब एक मास कंडक्टर, जब एक मेटल प्लेट कंडक्टर या आपका बल्क पीस ऑफ कंडक्टर सॉलिड मास हो एक कंडक्टर का, इज सब्जेक्ट टू ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर वही एक कॉइल को आप फैराडे में आपके कॉइल को आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाता है। इसमें आपके एडीज करंट में क्या करना है बच्चों, आपको एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर लाना, एक मास ऑफ कंडक्टर लाना, एक मेटल प्लेट को लाना है। बाद में उस मेटल प्लेट को कहाँ रखना है, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस बल्क पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। बाद में विच इज वही उसी इंड्यूस्ड करंट को क्या बोला जाएगा, बाद में एडीज करंट बोला जाएगा। तो एडीज करंट हमेशा क्या होगा, एक कॉइल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों, एक मेटल प्लेट के अंदर पैदा होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक मेटल प्लेट में रखता हूँ, दिस इज द मेटल प्लेट। मान लो एक मेटल प्लेट है, ये आपका एक मेटल प्लेट मैंने लाया, ये आपका एक फॉर एग्जाम्पल एक मेटल प्लेट है। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले वाला फैराडे में हम क्या रखता था, यहाँ पे कॉइल रखता था, कॉइल के अंदर आपके इंड्यूस्ड करंट निकाला जाता था बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या लाना है, एक मेटल प्लेट लाना है, मेटल प्लेट के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट आपका पैदा करना है, उसी इंड्यूस्ड करंट को बोला गया बाद में एडीज करंट। तो आपका क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नेट होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब आप मैग्नेट को आप क्या कर लाते हो, आपका नजदीक लाते हो, जो नजदीक लाने से यहाँ से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके साथ लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देयर आर एसोसिएटेड विद दिस मेटल प्लेट। आपका क्या होगा, पहले वाले केस में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स देयर आर एसोसिएटेड विद द कॉइल, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है देयर आर एसोसिएटेड विद द मेटल प्लेट। तो ये देखा क्या बच्चों, जो ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस मेटल प्लेट के साथ एसोसिएट हुआ तो क्या हुआ, इस मेटल प्लेट के अंदर भी आपका इंड्यूस्ड करंट जो है आपका प्रोड्यूस होने लगा। वो इंड्यूस्ड करंट जो है बाद में उसको नाम दिया गया आपका एडीज करंट दिया गया। तो एडीज करंट हमेशा क्या होगा, एक मेटल प्लेट, एक बॉडी ऑफ कंडक्टर या एक सॉलिड मटेरियल के अंदर हमेशा आपका प्रोड्यूस होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये देखा गया बच्चों, आपका एडीज करंट जो है सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था आपका
फोकास्ट, आपका फोकास्ट का नाम का एक साइंटिस्ट था, FOUCAULT। बच्चों फोकाल नाम का एक साइंटिस्ट था। सबसे पहले उसने डिस्कवर किया था कि एक मेटल प्लेट के अंदर आपका हीटिंग करंट पैदा होता है, उस हीटिंग करंट की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। मेन पर्पस होता है आपका हीटिंग करंट से आपका हमेशा किसी मेटल प्लेट के अंदर हमेशा हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, क्योंकि जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या बोला जाता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में H=I²R×P, जहां करंट होगा वहां क्या होगा बच्चों, आपका हीट होगा। तो मेन पर्पस होता है आपका हीटिंग करंट से किसी बॉडी के अंदर आपका हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो बच्चों ये देखा गया, जो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो हमें पता है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स देयर आर एसोसिएटेड, दे आर लिंक विद दिस मेटल प्लेट, तो इस मेटल प्लेट के अंदर भी क्या हुआ, आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होने लगा। बाद में देखा गया बच्चों, आपके जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ वो हमेशा एक सर्कुलर लूप में फॉर्म में आपका चलने लगा। तो क्या हुआ, जैसे कि आपके इडीज होते हैं बच्चों, इडीज का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक पौंड होता है, एक तालाब होता है, उसमें आप कंकर फेंकते हो, जो कंकर फेंकने के बाद आपका जो आपका वेस्ट मतलब की शक्ल में आपका सर्कुलर पैटर्न का एक इमेज बनता है, उसी को बोला जाता है मान लो आपका इडीज। तो आपका बाद में ये देखा गया, तो इडीज कहाँ से मिला है बच्चों, एक इंग्लिश वर्ड है, तो शेप के हिसाब से उस करंट का नाम दिया गया आपके इडीज करंट। तो बाद में देखा गया बच्चों, यहाँ पे जो आपके इडीज करंट, जो आप इंड्यूस्ड करंट या इडीज करंट जो इस मेटल प्लेट के अंदर प्रोड्यूस होने लगा, वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में आपका फ्लो होने लगा। दिस इज द सर्कुलर पाथ। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, आप मेटल प्लेट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट चला, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल प्लेट के अंदर आपका एक सर्कुलर पैटर्न में चलने लगा, जैसे कि आपका इडीज जो है आपका वाटर में आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपका या आपका फर्स्ट करंट हुआ, या आपका सेकंड करंट हुआ, या आपका थर्ड करंट हुआ, इस फॉर्म में आपका करंट चलने लगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल प्लेट के अंदर एक सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर पाथ की शक्ल में चलने लगा, जैसे कि आपका विच इज द सेम एज दैट ऑफ इडीज इन वाटर, जैसे कि वाटर में आपका इडीज जो है आपका पैदा होता है, इसी पैटर्न का एक करंट जो है उस मेटल प्लेट के अंदर चलने लगा। बाद में उसको नाम दिया गया बच्चों आपका इडीज करंट। तो ये क्या है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसको बाद में ध्यान दिया गया इडीज करंट। तो इडीज करंट क्या होगा, देखो बच्चों हमेशा तो इडीज करंट को हम फिर आपका यहाँ से फिर आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। व्हेन ए बालक पीस ऑफ कंडक्टर, जब एक मास ऑफ कंडक्टर को, जब एक मास ऑफ कंडक्टर को या मेटल प्लेट को इज सब्जेक्ट टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आपका एक मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होना चाहिए, या आपका मैग्नेट जो ही अंदर आएंगे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ आपका चेंज होगा, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। उस इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, उस इंड्यूस्ड करंट को बाद में दिया गया, नाम दिया गया बच्चों आपके इडीज करंट। इडीज करंट इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि जो आपका उस मेटल प्लेट के अंदर जो आपका करंट चला वह हमेशा एक सर्कुलर पाथ की पैटर्न में चला, जैसे कि इडीज इन वाटर में आपका प्रोड्यूस होता है। बाद में उसका नाम दिया गया आपका इडीज करंट। तो सबसे पहले इस इडीज करंट को आपने डिस्कवर किया था फोकाल नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो इडीज करंट बेसिकली क्या होता है, आपका इंड्यूस करंट। तो इडीज करंट, इंड्यूस करंट, आपका एक इंड्यूस करंट कहाँ पे होता है, आपके कॉइल के अंदर। एक इडीज करंट क्या होता है, एक मेटल प्लेट के अंदर। तो इडीज करंट में आपका लेंस लॉ फॉलो होता है। तो लेंस लॉ क्या बोला जाता है, हमेशा जो इंड्यूस करंट होगा हमेशा अपोज चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जो इंड्यूस करंट, तो आप इस मेटल प्लेट के अंदर जो आपका इडीज करंट होगा वो भी क्या होगा, ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जो आपका इडीज करंट इसके अंदर पैदा होगा वो हमेशा क्या होगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की इंक्रीज को हमेशा डिक्रीज बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इडीज करंट पैदा हुआ बच्चों, वो इडीज करंट क्या करेंगे, इस मैग्नेट को मतलब उस मैग्नेट को आगे आने नहीं देंगे। ये मैग्नेट हुआ, देखो बच्चों ये आपका मैग्नेट नजदीक ला रहे हैं, तो इस मेटल प्लेट के अंदर आप इडीज करंट हुआ, वो इडीज करंट हमेशा अपने अंदर एक सर्कुलर पैटर्न में करंट फ्लो करेगा, वो हमेशा अपोज करेगा इस मैग्नेट को हमेशा आगे आने नहीं देगा। इसका मतलब है इडीज करंट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी के मोशन को हमेशा अपोज करता है, विच कॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उस बॉडी की मोशन से हमेशा क्या हुआ,
उस किसी बॉडी के मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स में आपके चेंज आ रहे हैं, तो एडीज करंट हमेशा उस बॉडी की मोशन को हमेशा अपोज करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका मैग्नेट है बच्चों, मैग्नेट की मोशन से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एडीज करंट पैदा होगा। तो एडीज करंट आपके इंड्यूस करंट होता है, तो आपका एडीज करंट आपका लेंस आपको फॉलो करेगा, सेम जैसे कि इंड्यूस करंट आपका फॉलो करता है। तो इंड्यूस करंट आपका एडीज करंट हमेशा इसके अंदर जो फ्लो होगा हमेशा अपोज करेगा, जिसकी वजह से आपका उस बॉडी को अपोज करेगा, बॉडी की मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल कहने के मतलब है बच्चों, आपका एडीज करंट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एनी बॉडी विच कॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो इस मैग्नेट को जो ही आपका नजदीक आ रहा है तो यहाँ पे जो एडीज करंट पैदा होगा, एडीज करंट हमेशा क्या होगा, इस मैग्नेट को आगे आने नहीं देगा। इसका मतलब है मैग्नेट आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों आपके एडीज करंट का, तो एप्लीकेशन पार्ट में आपका एक एप्लीकेशन पार्ट यही आता है, एडीज करंट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एनी बॉडी, जिस बॉडी की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसकी मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो एडीज करंट का एप्लीकेशन पार्ट में पहला ये होगा कि एडीज करंट किसी बॉडी की मोशन को हमेशा रुकाता है, किसी स्पीड को स्लो करता है, किसी बॉडी को ब्रेक लगाने के काम आता है। ये एप्लीकेशन पार्ट में आपको हम बता देंगे बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपके एडीज करंट बेसिकली क्या चीज़ होता है। एडीज करंट आपका इंड्यूस्ड करंट नहीं होते, जैसे कि लेंस लॉ होता है। तो लेंस लॉ आपका जो आपका फैराडे में होगा, तो एडीज करंट में भी आपका लेंस लॉ आपका फॉलो करेंगे, तो आपका एडीज करंट ऑलवेज अपोज करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ये हुआ बच्चों आपका एडीज करंट। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट बहुत सारे हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे एप्लीकेशन पार्ट। तो बच्चों आपके एडीज करंट के एप्लीकेशन पार्ट बहुत सारी हैं, तो एप्लीकेशन पार्ट में हम 3-4 एप्लीकेशन आपको लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसमें आपका एडीज करंट का एक मेन पर्पस होता है, एडीज करंट से आपका किसी बॉडी के अंदर जो है आपके हीटिंग इफेक्ट होगा। तो हमने कहा एडीज करंट का मेन पर्पस होता है, एडीज करंट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ डेड बॉडी which cause change in magnetic flux, change in magnetic flux। तो ओवरऑल कहने का मतलब है आपका जो एडीज करंट होता है बच्चों, हमेशा किसी बॉडी की मोशन को अपोज करेगा, जिस बॉडी की मोशन की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज हो रहा हो। तो इस एप्लीकेशन पार्ट पे आपका एडीज करंट किसी बॉडी के अंदर की मोशन को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए आपका एडीज करंट जो है आपका जो इलेक्ट्रिकली जो आपका पावर जो आपका ट्रेन होते हैं, तो उनमें आपका ब्रेक लगाने के लिए आपका एडीज करंट जो है आपका यूज किया जाता है। एडीज करंट आपका यूज किया जाता है आपका ऑसिलेशन को रुकाने के लिए, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ऑसिलेशन से आपको करने के लिए। तो एडीज करंट के बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हम आज इसके कुछ ड्रॉबैक लिखेंगे बच्चों, इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके मेन डिसएडवांटेज अगर बोलें तो इससे क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट होगा बच्चों। सबसे पहला आपके क्या होगा, हीटिंग। तो बच्चों एडीज करंट के मेन डिसएडवांटेजेस आपका क्या होता है, एडीज करंट से किसी मेटल के अंदर क्या होगा, सबसे पहला मेटल के अंदर हमेशा क्या होगा, उस मेटल के अंदर हमेशा हीटिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका एडीज करंट की वजह से। तो क्या होगा बच्चों, ये आपको देखा जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट आपका मेन आपका, क्योंकि हमने कहा एडीज करंट से क्या होगा, क्योंकि जूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हमें पता है बच्चों ये चीज I²R×T, जहाँ करंट ज्यादा होगा वहां क्या होगा, आपका हीट पैदा होगा। तो आपका हीटिंग इफेक्ट आपका जो आपका एडीज करंट का जो होता है वो मेनली आपका मेनली आपका जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो आपका मेनली आपका ट्रांसफार्मर में होता है बच्चों। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर जो आपका एसी जो आप वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक मेन क्या चीज होती है, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर होता है, अंदर वाला कोर होता है बच्चों। उस कोर के अंदर मान लो ये वाला उसका कोर है,
ये वाला उसका अंदरूनी पार्ट वाले कोर है, मेटल का होता है, उसके ऊपर जो है आपका क्या होता है बच्चों, आपका कॉइल से लिपटा हुआ होता है। इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है जो, और आपका जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर आपका एसी करंट पे बेस होते हैं, क्योंकि एसी जो है अल्टरनेटिंग वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करते हैं एसी करंट, और अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। जो आपका एसी करंट जो है आपका करंट चेंज करते हैं, करंट चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है बच्चों, जो इस कॉइल के अंदर आपका करंट फ्लो होता है तो करंट अल्टरनेटली चेंज होता है। जो ही चेंज होने से क्या होगा बच्चों, आपका उस कॉइल के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसके कोर के अंदर, जो उस ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो आपका मेटल होता है उसके अंदर जो है, उसके साथ जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंज होगा। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस कोर के अंदर आपका इंड्यूस करंट पैदा होता है बच्चों। वो इंड्यूस करंट बाद में कहला जाता है आपका एडीज करंट। उस एडीज करंट की वजह से आपका ट्रांसफार्मर के अंदर आपका हीटिंग इफेक्ट होता है बच्चों। उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है। तो मेनली डेली लाइफ में हमें ये देखने को मिलता है बच्चों कि देखने को मिलता है कि आपका जो हमारे गांव में होता है, लोड की वजह से आम डेली लाइफ में बोलते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर असल में जलने का मतलब होता है कि उसके अंदर आपका एडीज करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है बच्चों। क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो आपका ट्रांसफार्मर जो आपका एसी करंट के बेस पे होता है, जो आपका एसी करंट अल्टरनेटली चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है उसके कोर के अंदर। उस कोर के अंदर क्या, आप जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कोर के अंदर, मेटल के अंदर आपका क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट होगा। उस इंड्यूस करंट को बाद में एडीज करंट बोला गया। उस एडीज करंट की वजह से उस कोर के अंदर आपका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है। उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है आपका जल जाता है बच्चों। तो आपका ये होता है आपका मेन डिसएडवांटेज आपका हीटिंग इफेक्ट से। आप एडीज करंट का मेन डिसएडवांटेज होता है आपका बच्चों आपका हीटिंग इफेक्ट। जो हीटिंग इफेक्ट आपका देखने को मिलता है आपका बच्चों कि ट्रांसफार्मर में आपका होता है जो आपका ट्रांसफार्मर होता है आपका, उसमें आपका एसी करंट होता है। तो एसी करंट आपका अल्टरनेटिव आपका करंट पीरियोडिकली अल्टरनेटिव आपका चेंज होगा, जिससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी अल्टरनेटिव चेंज होगा, जिसकी वजह से उस कोर के अंदर आपका क्या होता है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से उस मेटल के अंदर, कोर के अंदर, ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर आपका एडीज करंट पैदा होता है। उस एडीज करंट की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाने का खतरा होता है। तो एडीज करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कम कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। रिड्यूस करंट को हम कंप्लीटली हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि आपका फ्रिक्शन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह आपका जो एडीज करंट भी एक किस्म का लॉस ऑफ एनर्जी होते हैं, हमेशा एनर्जी को लॉस किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट से आपका लॉस ऑफ एनर्जी होते हैं। तो मेन चीज क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने फैराडे में बोला था कि कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस करंट होगा, वो इंड्यूस करंट आपका लाइट की शक्ल में बाहर आएगा। तो आपका वर्क डन लाइट की शक्ल में बाहर आ जाता है। किसमें? आपका जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एडीज करंट में होगा, उसमें आपका वर्क डन जो है किस में चला जाएगा, आपका हीट के फॉर्म में चला जाएगा। तो आपका वर्क डन जो है पूरा आपका हीट के फॉर्म में चला गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी की आप कह सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को मिनिमाइज, जो आपका एडीज करंट को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर को हमेशा लेमिनेट किया जाता है बच्चों। आपका ट्रांसफार्मर होता है, उसमें आपका जो अंदर वाला कोर होता है उसको हमेशा लेमिनेट किया जाता है। उस लेमिनेट से काफी हद तक हम हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, आपका जो अंदर वाला पार्ट है वो स्टेपल्स की बनी होती है, ई फॉर्म में शक्ल में आपका बनाए जाते हैं। तो आपका एक स्टेपल, इसके बाद दूसरा स्टेपल, इसके बाद तीसरा स्टेपल, इस तरह बहुत सारे स्टेपल, आपका 100 आपका स्टेपल होगा। इसके बाद उनको चिपका देंगे, यहाँ से नट लगा के चिपका देंगे, तो बाद में क्या होगा, ये अंदर वाला कोर बन जाता है। तो आपका क्या होता है, बाद में इस मेटल प्लेट को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, स्लॉट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ई। तो इस वाले से भी आपका एडीज करंट को आप रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। तो एडीज करंट का मेन जो डिसएडवांटेज है आपका हीटिंग इफेक्ट है। तो इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है, तो हम एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा बच्चों। आपका एडीज करंट की मेन जो है एप्लीकेशन पार्ट क्या है। एक तो क्या होता है बच्चों, एडीज करंट, मैंने अभी कहा डैम्पेड ऑसिलेशन, किसी ऑसिलेशन को
अभी मैंने कहा कि आपका एडीज करंट जो है किसी बॉडी की मोशन को रुकाने के लिए यूज किया जाता है। मान लो किसी बॉडी की ऑसिलेशन को रुकाने के लिए यूज किया जाता है, वो हमेशा एडीज करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और वहां पे एडीज करंट प्रोड्यूस करके उस कॉइल की ऑसिलेशन को हमेशा रुकाया जाता है। तो एक एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों आपका, पहला है आपका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट होता है बच्चों आप एडीज करंट का, पहला है आपका मैग्नेटिक ब्रेक। मैग्नेटिक ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है बच्चों, वहां जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, दे आर सिचुएटेड अबव द रेल ऑफ आपका इलेक्ट्रिक आपका पावर ट्रेन होता है। तो जो ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट किया जाता है, उस एक्टिवेशन से क्या होता है, वहां पे आपके एडीज करंट पैदा होते हैं उस मतलब इलेक्ट्रिक आपका पावर ट्रेन के अंदर। तो उस एडीज करंट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक जो आपका ट्रेन होता है उसको ब्रेक लगाने के लिए आपका यूज किया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों मैग्नेटिक ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। दूसरा आपका एप्लीकेशन पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपने पढ़ा था बच्चों, आपका एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ एक स्प्रिंग होता था, इसके ऊपर जो है एक मान लो आयरन का एक फ्रेम होता था, उसके ऊपर जो है कॉइल से लिपटाया जाता था। जो ही आपका करंट इसके अंदर फ्लो होता था उस कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हमेशा उस पर टॉर्क लगता था, जिसके बाद वो रोटेट होता था। कौन, आपका ये मेटल प्लेट या फ्रेम जो है कॉइल के साथ हमेशा रोटेट हो जाता था, जिसकी वजह से टॉर्क लगता था। तो एक ऐसा स्टेज आता था इसके ऊपर एंटी टॉर्क आता था, जिसकी वजह से आपका ये कॉइल जो है आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका ऑसिलेट होता है। पहले टॉर्क लगता है इस डायरेक्शन में, इसके बाद एंटी टॉर्क, टॉर्क, एंटी टॉर्क। तो उस ऑसिलेशन को रुकाने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, उस मेटल उस फ्रेम के अंदर हमेशा एडीज करंट प्रोड्यूस किया जाता है। उस एडीज करंट से हमेशा उस गैल्वेनोमीटर की उस कॉइल की ऑसिलेशन को रुकाने के लिए आप एडीज करंट जो है यूज किया जाता है। तो एडीज करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए आपको यूज किया जाता है। तो पहले क्या हुआ बच्चों, तो इसमें आप डिटेल से आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं बच्चों कि एक मेटल स्लॉट है, इसके बाद ये हुआ बच्चों, पहले एक मेटल प्लेट रखा है, इसके बाद उसमें ऑसिलेशन किया है बच्चों। तो ये वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वाला प्रोसेस जो है वो थोड़ा समझने में और समझाने में थोड़ा आपका लंबा अगर हो जाएगा बच्चों। अगर हमें टाइम मिला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है हम क्लियर कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बिल्कुल फीलिंग के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप फिलहाल ही आप इतना ही आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किसी उस कॉइल की ऑसिलेशन को रुकाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है आपका एडीज करंट। उस एडीज करंट की वजह से वो ऑसिलेशन हमेशा रुक जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और तीसरा जो है मेन जो है आपका होता है बच्चों इंडक्शन फर्नेस। उसकी एप्लीकेशन पार्ट है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, एक फर्नेस होता है, जो फर्नेस में हमेशा क्या होता है, किसी चीज को पकाया जाता है, किसी चीज को पकाया जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है बच्चों, एक फर्नेस होता है, मान लो एक फर्नेस है, ये बॉल टाइप का एक फर्नेस है, इसके अंदर हमेशा एक मेटल को रखा जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या चीज होता है, इंडक्शन फर्नेस में हमेशा मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो दो मेटल को हमने मेल्ट करके तीसरा चीज बनाना है, तो एलॉय बनाना है, तो उसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो हाई टेम्परेचर आपका मान लो हॉट कोक से नीचे हॉट कोक देने से या नीचे जो पेट्रोल देने से आग जलाने से ये चीज नहीं होता। बिल्कुल हाई टेम्परेचर इस बॉल के अंदर, इस फर्नेस के अंदर आपको प्रोड्यूस किया जाता है। उस हाई टेम्परेचर में आपका एडीज करंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉइल लिया जाता है, इसके बाद दूसरा कॉइल यहाँ पे लिया जाता है बच्चों, इसके बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग आपका जो एसी करंट जो है आपका, जिसका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई हो, एसी करंट के साथ उसको सप्लाई के साथ आपको इसको कनेक्ट किया जाता है। तो एसी करंट जो है अल्टरनेटिंग क्या किया जाता है, उसका अपना डायरेक्शन
चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंज होगा। पहले यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, इसके बाद साउथ पोल, इसके बाद यहाँ साउथ पोल, इसके बाद नॉर्थ पोल, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग चेंज होगा बच्चों। जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस मेटल प्लेट के साथ लिंक हो जाते हैं बच्चों। तो वहां पे क्या होगा, इस मेटल प्लेट के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग इरीज करंट पैदा होता है, जिसकी वजह से आपका ये मेटल प्लेट जो है उस बॉल के अंदर, उस फर्नेस के अंदर वो मेल्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस भी आपका मेन एप्लीकेशन पार्ट में आ जाता है बच्चों। किसकी एप्लीकेशन पार्ट में, आपका इरीज करंट की। तो इरीज करंट का जो एप्लीकेशन पार्ट है, मेन एप्लीकेशन पार्ट है हीटिंग इफेक्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडीज करंट को प्रोड्यूस किया इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, ये बात नहीं है। तो एडीज करंट से देखो इंडक्शन फर्नेस की मेन पर्पस क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस में तो हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना ही करना है। तो इस फर्नेस के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करना है, तो वो प्रोसेस जो है आपके एडीज करंट से ही आपका प्रोड्यूस होगा। तीसरा जो है आपका होता है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिल। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो 3-4 एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों। तो एक तो क्या है आपका मैग्नेटिक ब्रेक इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आपका पावर ट्रेन होता है, उसमें हमेशा एडीज करंट प्रोड्यूस करके हमेशा उस इलेक्ट्रिक जो आपका ट्रेन होता है वो हमेशा उसको ब्रेक लगाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है एडीज करंट को। क्योंकि हमने पढ़ा कि एडीज करंट हमेशा किसी बॉडी की मोशन को हमेशा रुकाता है। तो वो पर्पस जो है हमेशा इलेक्ट्रिक ट्रेन में हमेशा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो आप पावर ट्रेन होते हैं उसमें आपका एडीज करंट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करके उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रेन के अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग एडीज करंट पैदा होगा। उस स्ट्रॉन्ग एडीज करंट से आपका क्या होगा, आपका ट्रेन जो है वो स्टॉप होगा। तो इसका मतलब है ट्रेन को, बड़ी हाई स्पीड के ट्रेन को ब्रेक लगाने के लिए एडीज करंट को आपका यूज किया जाता है। दूसरा जो हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, किसी मेटल की ऑसिलेशन को हमेशा रुकाने के लिए, उस ऑसिलेशन को एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए, आखिरकार उस ऑसिलेशन को स्टॉप करने के लिए हमेशा एडीज करंट को यूज किया जाता है। तीसरा जो होता है बच्चों आपका इंडक्शन फर्नेस में बोला हमेशा उस फर्नेस के अंदर मेटल की पीस को मेल्ट करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। चौथा जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इन चारों को हम क्या बोला जाता है, जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है आपका एडीज करंट, और ये वाला एप्लीकेशन पार्ट जो आप एनसीईआरटी की बुक से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बच्चों। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक वस्सलाम वालेकुम।